हेलो फ्रेंड्स। आज से हम क्लास 12 का रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर शुरू करने वाले हैं। दिस इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इज डिस्क्राइब्ड एज ए मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। हमारे डेली लाइफ में ढेर सारे एग्जांपल्स हम देखते हैं जहां सर्कुलर मोशन होती है, लाइक क्लॉक हैंड्स दैट मूव इन ए सर्कुलर पाथ, देन अर्थ रिवॉल्यूशन। इस वीडियो में आगे हम सर्कुलर मोशन के टाइप्स, इट्स एप्लीकेशन, मैकेनिज्म और बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को आसानी से समझने के लिए पहले कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर होना ज़रूरी है। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। What is speed? Speed is the ratio of distance to the time in which distance is covered. Speed is scalar quantity and it has only direction, no magnitude. वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। देन वेलोसिटी। वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन इन अ सर्टेन डायरेक्शन। अब स्पीड और वेलोसिटी फिर एक बार समझने के लिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। You are running at speed of 10 kilometers per hour. That's your speed. But if I say you are running at 10 kilometers per hour to the east, that's your velocity. जब डायरेक्शन आती है तब हम उसे वेलोसिटी कहते हैं। तो इस सिंपल एग्जांपल के साथ हम क्या समझे? स्पीड इज हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग and velocity is speed with direction. Then speed has only the magnitude, not the direction. But velocity tells how fast and in which direction something is moving. Magnitude का मतलब है how much, level of its extent, that is magnitude. Speed is scalar quantity because it has only magnitude, and velocity is vector quantity because it has magnitude as well as direction. अब आप इस कार को देख सकते हैं। द कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है। इसका मतलब दैट इट विल बी ऑलवेज 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड विल नॉट चेंज। दूसरी चीज, सर्कुलर ट्रैक, कार की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी क्योंकि सर्कुलर पाथ है, लेकिन इसका स्पीड पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। सो हियर स्पीड ऑफ द कार इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट. Velocity is changing constantly because the direction of motion is changing as the car turns. So for this reason we say speed remains the same even if direction changes. But in case of velocity, velocity changes if the direction changes, even if speed is constant. SI unit of both is meter per second. यहाँ तक शायद आपने स्पीड और वेलोसिटी को सही तरीके से समझा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। इसका एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीधी भाषा में एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कार का स्पीड बढ़ाना या आप कार स्लो डाउन करो। डायरेक्शन भी चेंज होती है तो यहाँ एक्सेलरेशन रहेगा। द की आइडिया बिहाइंड एक्सेलरेशन इज इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन, इट ऑल्सो इंक्लूड्स चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब रोटेशन और रिवॉल्यूशन में क्या अंतर है ये जानते हैं। इन रिवॉल्यूशन ऑब्जेक्ट अंडरगो सर्कुलर मोशन अबाउट सम पॉइंट आउटसाइड द ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। एंड इन केस ऑफ रोटेशन ऑब्जेक्ट अंडरगो सर्कुलर मोशन अबाउट सम पॉइंट इनसाइड द ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल स्पिनिंग टॉप। इन दोनों में एक्सिस का अंतर है। पोजीशन ऑफ एक्सिस, रिवॉल्यूशन में एक्सिस बाहर होगा और रोटेशन में एक्सिस ऑब्जेक्ट के अंदर ही होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन एंड इट इज पीरियोडिक मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है ये समझते हैं। सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो सकती है या नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, यानी ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। अब स्पीड कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, लेकिन जब वेलोसिटी की बात आती है सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती बिकॉज ऑब्जेक्ट कीप इट्स डायरेक्शन चेंजिंग कंटिन्यूअसली। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन and that's why circular motion is accelerated motion. Next, second point is it is periodic motion. An object moving in a circular path comes back to its starting point after a fixed time, so it's a periodic motion. Kinematics of circular motion. Translation motion. ट्रांसलेशन मोशन वो होती है
जिसमें ऑब्जेक्ट की एक ही डायरेक्शन होती है। ट्रांसलेशन मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल s के फॉर्म में डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को स्मॉल v एंड एक्सेलरेशन को स्मॉल a। व्हाट इज वेलोसिटी? Velocity is change in displacement with respect to time. So we can write velocity as v is equal to derivative of s with respect to t, time t. Again, acceleration is change in velocity. So for acceleration we can write acceleration as derivative of velocity with respect to time t. ये सारे terms translation motion के हैं। If we define circular motion, फर्क यही है कि सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ है, जिससे पूरा किनेमैटिक्स चेंज हो जाता है। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट की जगह लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डिनोटेड एज थीटा। एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड एज ओमेगा विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एज अल्फा विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मीन्स डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैं आपको बताने वाला हूँ टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। स्मॉल v यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में होता है वो सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा होता है और साथ ही एक एंगल भी ट्रेस करता है। सी ऑब्जेक्ट वॉज एट पॉइंट P1 एंड इट मूव्स टू पॉइंट P2 means it has covered a distance from P1 to P2. Along with that, there is angular displacement at the center of the circle. Means there will be angular displacement around the center. ये यहाँ angular displacement आप देख सकते हैं। This is called as रेडियस वेक्टर। सो ये एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम ओमेगा के फॉर्म में डिनोट करते हैं, इस एंगुलर वेलोसिटी का टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ जो रिलेशन है वो होता है v इज इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय r विच इज रेडियस वेक्टर। v इज टेंजेंशियल वेलोसिटी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड r इज रेडियस वेक्टर। The direction of omega will be always along the axis of rotation. राइट हैंड थंब रूल आपको बताएगा कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कैसी रहेगी और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरह की होगी। अब समझते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है। इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल टी से। टी इज पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक टाइम। दूसरी चीज होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड एज स्मॉल n मीन्स नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर सेकंड, यानी ऑब्जेक्ट ने कंप्लीट सर्कल्स कितने बनाए। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड t मीन्स स्मॉल n एंड t दे बोथ आर इनवर्सेस टू ईच अदर, यानी अपोजिट चलते, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर मीन्स n इज इक्वल टू 1/t। अब एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इन सब को एक साथ एक्सप्रेस करना हो तो हमारे पास ये इक्वेशन है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय t।